तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज होने वाले WWE के नाइट ऑफ चैंपियंस प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में, जो कि है बस अब से कुछ ही घंटे दूर। और सबसे बढ़िया बात हम भारतीय लोगों के लिए ये है कि हम इसको देख सकते हैं अपने डिनर के साथ 10:30 बजे। तो ये एक सऊदी अरेबिया वाली टाइमिंग के हिसाब से तो उसका जो फायदा है वो हमको ही मिल जाता है। और मेरे हिसाब से कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें शायद इस वाले पीएलई में लोड हो रही हैं। तो उन सारे मैचेस की बात करेंगे, कौन होंगे उन मैचेस के रिजल्ट्स, मतलब कि माय रिजल्ट प्रेडिक्शंस फॉर नाइट ऑफ चैंपियंस 2025। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. रैंडी ओटन वर्सेस कोडी रोड्स इन द फाइनल्स ऑफ किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट। अब देखो, एक सिंपल सी इक्वेशन मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। मैं ज्यादा कुछ देख भी नहीं रहा, सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि अगर हम रिसेंटली देखें तो किस सुपरस्टार की बुकिंग अच्छी हुई है, किसके ऊपर WWE इन्वेस्ट कर रही है। तो रैंडी ओटन भले ही ऑल टाइम में अगर देखोगे तो कोडी रोड्स से बहुत बड़े लेवल के सुपरस्टार हैं, लेकिन रिसेंटली कोडी रोड्स का दबदबा रहा है। तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी मान के ही चल रहे हैं कि कोडी रोड्स ही ये वाला मैच जीतने वाले हैं और उसके बाद फिर उनको मौका मिलेगा चैंपियनशिप के लिए। मेरे ख्याल से इसको देखने के तरीके अलग हो सकते हैं। प्रिडिक्शन अगर मैं अपनी बताऊं तो मुझे भी लगता है कि कोडी रोड्स ये वाला मैच जीतने वाले, बट स्टिल WWE कुछ ऐसा फंदा डाल सकती है इस मैच में जो कि स्टिल इन द लाइन रखेगा रैंडी ओटन को कि वो आगे जाके रहें इस चैंपियनशिप की रेस में। और क्योंकि समर स्लैम आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमने वो 3-वे वाली इक्वेशन के बारे में भी सुना है, देखा है। अब मे भी उसमें कहीं साइड से इधर उधर से अभी पंख का तो सीन चल ही रहा है, तो बहुत सारे WWE ऑप्शंस यहाँ पे देख सकती है। बट अगर अभी सिंपली देखना हो तो मैच ये वाला कोडी रोड्स ही जीत रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस मैच का फिनिश कुछ ऐसा हो कि वो रैंडी ओटन को पूरे सिनेरियो से बाहर ना करे, ताकि उनके पास भी स्टिल वो एक रीजन रहेगी क्यों वो अभी भी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के पीछे या फिर जॉन सीना के पीछे लगने वाले हैं। बाकी रैंडी ओटन के फैन हैं, दिल तोड़वाने की तो बहुत आदत हो ही गई है और लग रहा है आज भी दोबारा से तोड़वाना पड़ जाएगा। रिया रिप्ली वर्सेस रकेल रॉड्रिगेज। और इस मैच की जब मैं बात करता हूं तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्या किसी के प्रेशर में आके ट्रिपल एच ने मैच पीएलई में बुक किया, क्योंकि इस वाले मैच के पीछे इतनी कोई बहुत ज्यादा मैं स्टोरी लाइन भी तो कह नहीं सकता। और क्योंकि ट्रिपल एच काफी ज्यादा सोच समझ के ही पीएलई के अंदर मैचेस डालते हैं, तो ये मैच को देख के मुझे थोड़ी वैसी वाली वाइब आ रही है। आई थिंक मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेने वाला। हाँ, कुछ बड़े मूवमेंट्स हमको इस मैच से जरूर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो दोनों इसमें महिलाएं हैं वो काफी भारी भरकम है, काफी उनका जो शरीर है वो विशालकाय है, तो उस हिसाब से आपको कुछ अच्छे स्पॉट्स दिख जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इसके प्रेडिक्शन तो कोई बच्चा भी कर देगा। रिया रिप्ली के अलावा इस मैच में रकेल रॉड्रिगेज का जितने कोई चांस नहीं, और सिंपल प्रेडिक्शन है रिया रिप्ली के लिए। सिंगल्स मैच कैरन क्रॉस वर्सेस सैमी ज़ेन। अब ये मैच के ऊपर मेरी निगाहें बहुत ज्यादा टिकी हुई हैं। भले ही आप बोल सकते हो कि यार इस मैच में इतना दम नहीं है या फिर इसके पीछे इतनी स्टोरी ही क्या है। वो जो स्टोरी है वो यही है कि कैरन क्रॉस बार बार जो है सैमी ज़ेन के कान में आके कुछ ना कुछ बोल के चले जाता था और परेशान होकर सैमी ज़ेन ने उनको मैच दे दिया, जिसकी वजह से नाइट ऑफ चैंपियंस में अब इन दोनों का मैच होने वाला है। और ये उन मैचेस में से है जिसमें मैच से ज्यादा मेरी नजर इस बार फिर से है कि इस मैच का आउटकम क्या होता है, किस सुपरस्टार को अपर हैंड मिलता है। क्योंकि अगर इतनी मशक्कत मेहनत करने के बाद कैरन क्रॉस को मैच मिला और अगर वो हार गए तो वो ऐसा लगेगा कि भैया फिर तो ये मैच दिया ही क्यों था। इसको इस तरीके से देखा जा सकता है। लेकिन सैमी ज़ेन भी रिसेंटली अगर आप उनको देखोगे तो उनका ग्राफ ऐसा लगा थोड़ा नीचे नीचे जा रहा है, और अब सैमी ज़ेन को उस लेवल पे देखा नहीं जाता, क्योंकि उन्होंने चैंपियनशिप के लिए गुंथर को हराया था। उनका लंबा जो टाइटल रेन है उसको तोड़ा था, तो उसको भूलना मतलब सैमी ज़ेन अलग सुपरस्टार बन गया है। मुझे लगता है मेरी प्रेडिक्शन गलत होने वाली है इसमें, और वैसे भी गलत होती रहती है, तो एक और गलत हो जाएगी तो कोई बहुत बड़ी आफत नहीं आ जाएगी। लेकिन मैं प्रेडिक्ट करूंगा इस मैच में कि विनर होंगे कैरन क्रॉस। वो इस रीजन से कि मुझे लगता है एक बोल्ड स्टेप शायद WWE को लेना चाहिए, और वो ऐसे होगा जब कैरन क्रॉस जीत गए और वहां से फिर देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि क्या रिएक्शन आ रहा है उस समय सऊदी अरेबिया के क्राउड में ऑब्वियसली, एंड देन इंटरनेट पे, और उसके बाद तुम कैरन क्रॉस को लेके कुछ इंटरेस्टिंग बना सकते हो। वरना सबको ही पता है कि सैमी ज़ेन वाला मैच जीत रहे हैं, तो अगर कैरन क्रॉस जीतेंगे तो शायद वो हो सकती है एक अलग एंगल में लेके जा सकते हैं फिर स्टोरी को, और वहां से कैरन क्रॉस को भी हेल्प मिलेगी, फायदा मिलेगा, जो कि फैंस काफी टाइम से वेट भी कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच जेकब फाटू वर्सेस सोलो सिकोवा। अब वैसे तो जेकब फाटू एंड सोलो सिकोवा अगर स्मैकडाउन में देखोगे तो बहुत 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 अच्छा काम कर रहे हैं स्टोरी लाइन को चलाने का। और मैं बोलूंगा कि आज भी जो हमने स्मैकडाउन में देखा ब्लड लाइन का, वो जो ड्रामा उन्होंने फिर से दिखाना शुरू कर दिया है, अभी तो इसको ड्रामा का ही नाम दूंगा, क्योंकि सिनेमा वर्ड बोलने में अभी टाइम लग जाएगा काफी, क्योंकि अभी इसके पीछे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कंसिडरिंग जिस तरीके से ब्लड लाइन ने हमको पिछले कुछ सालों में एंटरटेन किया है। अब इस मैच का अगर एक सिंपल सा आउटकम देखते हो तो दिमाग में यही आएगा कि भाई कोई चांस थोड़ी है कि जेकब फाटू मैच हार जाएगा, उसके पास यूएस चैंपियनशिप है। सोलो सिकोवा तो भैया अभी ट्राइबल चीफ, सस्ता ट्राइबल चीफ बना हुआ था, वो वाला ताज भी उसके ऊपर से चला गया। बट अगेन मुझे लगता है यहां पर भी एक बोल्ड मूव करने की जरूरत है,
जेकब फाटो एंड सोलो सिकोवा दोनों कैरेक्टर, दोनों सुपरस्टार मुझे बहुत पसंद है, तो यहाँ पे कोई बायस नहीं है मेरा कि मैं इसको देखना चाहता हूं। बट मेरे ख्याल से अगर सोलो सिकोवा इस मैच में यूएस चैंपियनशिप जीते तो बोल सकते हो कि इस फ्यूड में एक आत्मा, एक जान सी डल जाएगी। अगर जेकब फाटो ने हरा दिया सोलो सिकोवा को तो ठीक है, अगले स्मैकडाउन में क्या होगा, जेकब बोलेगा मैंने हरा दिया, सोलो फिर से अपने वही रोने धोने करेगा। लेकिन सोचो अगर सोलो सिकोवा मैच जीत गया तो अब जेकब फाटो का कैरेक्टर किस तरीके से चेंज होगा और सोलो सिकोवा का कैरेक्टर कैसे चेंज होगा। और अगर तुमको ब्लड लाइन की फिर से नींव डालनी है स्टोरी की, तो यहां से वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक अच्छी शुरुआत मिल सकती है कि अब जेकब फाटो पड़ा हुआ है सोलो सिकोवा के पीछे और सोलो सिकोवा के पास यूएस चैंपियनशिप है, और इवेंचुअली फिर शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई हो सकता है, क्योंकि कई बार डब्ल्यूडब्ल्यूई फ्यूड ऐसी भी करती है जहां पे कई सीरीज में होते हैं मैचेस। तो अगर उस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको देख रही है, अच्छे से पका रही है, क्योंकि ये ध्यान रखना ये ऐसा अभी पहली बार ही लड़ने जा रहे हैं, इस मैच के हमने रेसलमेनिया में होने की भी उम्मीदें लगाई थी। तो उस हिसाब से यहाँ पे एक टाइटल चेंज अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मार दिया तो अच्छा रहेगा। वैसे चांसेस ज्यादा जेकब फाटो के ही हैं इस मैच में चैंपियनशिप को रिटेन करने के लिए, लेकिन एक बार फिर से मैं जाऊंगा बोल्ड और मेरी प्रेडिक्शन रहेगी सोलो सिकोवा के लिए कि वो ये मैच जीतेंगे और बन जाएंगे हमारे नए यूएस चैंपियन। आस्का वर्सेस जेड कारगिल इन द फाइनल्स ऑफ क्वीन ऑफ द रिंग, मुझे लगता है इसकी प्रेडिक्शन करने में बिल्कुल भी दिमाग या फिर कुछ भी ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। आस्का भले ही अभी आई है, डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको अच्छा दिखा रही है और ठीक है वो सब मोमेंटम पर है, लेकिन जितना डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हमको ऐसे दिखाया है कि वो केयर करते हैं जेड कारगिल के बारे में, अगर मैं फिर कंपेयर करके देखूं दोनों को तो मुझे जेड कारगिल काफी ऊपर जाती हुई दिखाई देती है यहाँ पे। और फिर वही है कि उनको ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी फिर आगे जाके वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए समर स्लैम में चैलेंज करने के लिए। तो प्रेडिक्शन इसमें सिंपल रहेगी मेरी, आस्का का ठीक है चांस थोड़ा बहुत तो है, लेकिन फिर भी जेड कारगिल के सामने शायद नहीं, और मेरी प्रेडिक्शन है जेड कारगिल की। अगर आस्का जीत गई तो मेरे लिए शॉकर होने वाला है बहुत बड़ा। अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक, इस मैच को लेके सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है सबकी इस पूरे शो पर, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई मेन कहानी खिचड़ी पका सकती है। पिछले 2 स्मैकडाउन के एपिसोड में जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्टोरी लाइन को चला के फैंस का इंटरेस्ट बना दिया है इस मैच के लिए, वो एक्सेप्शनल है। लोग ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जॉन सीना के इस फेयरवेल टूर में कि इस तरह कुछ कमाल का स्टफ होगा, लेकिन वो चीज अब बदलती हुई दिखाई दे रही है। अब देखो इससे पहले कि हम इस मैच के रिजल्ट के ऊपर आए ना, 2 तरीके हो सकते हैं इस मैच को देखने के, या फिर इस मैच में क्या क्या चीजें हो सकती हैं उसके बारे में बात करने के। सबसे पहले देखना ही पड़ेगा कि क्या हमें ऐसा लगता है कि जॉन सीना अनडिस्प्यूटेड चैंपियन ही जाएंगे समर स्लैम में, या इससे पहले टाइटल चेंज हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब क्योंकि जॉन सीना के पास रेसलमेनिया के बाद से टाइटल है, तो फिर समर स्लैम में शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ ऐसी थीम बना सकती है कि जॉन सीना अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के साथ ही जाए समर स्लैम में और वहां पे जाके वो उसको डिफेंड करे, और मे बी फिर वहां से कुछ एक अलग प्लान हो। तो अगर आप इसे इस नजरिए से देखोगे तो लगेगा कि हाँ भैया जॉन सीना इस मैच को आराम से जीत जाएंगे, और ठीक है जो भी होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे जॉन सीना को ही देख रही है कि वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन और समर स्लैम में भी वैसे जाएंगे। लेकिन एक दूसरा तरीका देखने का वो ये कि काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल भी लग रहा है जॉन सीना का टाइटल रेन, और इन सारी चीजों में हमने काफी बार ऐसा होते हुए भी देखा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एकदम से ही शॉक कर देती है जब वो एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हमको इस मैच का दे देती है। तो फिर उस हिसाब से आप बोल सकते हो कि सीएम पंक भी वाला मैच जीत सकते हैं। जिस नजरिए से मैं ऐसे देखता हूं वो कुछ ऐसा है कि देखो जिस खतरनाक लेवल पे जॉन सीना और सीएम पंक एक दूसरे के दिमाग में घुस चुके हैं अपनी बातों से, अपनी हरकतों से, अपने एक्शन से, ये फ्यूड नाइट ऑफ चैंपियंस में तो एंड नहीं होनी चाहिए। इसको डब्ल्यूडब्ल्यूई और ज्यादा आगे लेके जाए ताकि हमको और ज्यादा मजा आए इन दोनों सुपरस्टार्स को साथ में देखने में। लेकिन ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि नाइट ऑफ चैंपियंस में जो किंग ऑफ द रिंग का विनर बनेगा वो शायद जॉन सीना का अपोनेंट हो सकता है अगर उन्होंने चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। तो मेरा सिंपल देखने का तरीका यह है कि जॉन सीना इस मैच में चैंपियनशिप रिटेन कर लें, लेकिन सीएम पंक कुछ इस मैच का फिनिश कुछ ऐसा हो या फिर कुछ ऐसा कि वो उनको इक्वेशन से बाहर ना करे, जिसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास एक मौका हो उन डोर्स को ओपन रखने का कि सीएम पंक स्टिल आ सकता है जॉन सीना के सामने। तो फिर एक रूमर्ड मैच ट्रिपल थ्रेट समर स्लैम के लिए बन सकता है, और मे बी आप इसमें फिर अलग साइड से रैंडी ऑर्टन को भी देख सकते हो। तो अगर प्रिडिक्शन करनी हो इस मैच की सिंपल, तो मेरे हिसाब से जॉन सीना ये वाला मैच जीत रहे हैं। शॉकिंग होगा सीएम पंक को मैच जीतते हुए देखना, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा जिगरे वाला कदम होगा, बट अगेन सऊदी अरेबिया की जमीन है तो वहां पे कुछ हो भी सकता है। बट फिर भी मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पे जॉन सीना के लिए है, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि मैच का फिनिश ऐसा नहीं होगा जो कि सेटिस्फैक्टरी हो सीएम पंक के लिए, ताकि वो उनके डोर्स ओपन रखे कि अभी भी वो अनफिनिश्ड बिजनेस माने जॉन सीना के साथ, और वैसे भी इस फ्यूड को डब्ल्यूडब्ल्यूई को लंबा करना ही चाहिए आगे, जितना फैंस अभी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो मेरी प्रेडिक्शन है। बाकी आ जाना आप लोग इंस्टाग्राम पे 10:30 बजे के
के आसपास नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए। बाकी रिव्यू कल आ ही जाएगा नाइट ऑफ चैंपियंस का, उसके लिए स्टे ट्यून्ड। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका शुक्रिया, और आप लाइक करके चले जाओगे तो अच्छा लग जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।